पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड को बहुत बड़ा झटका पड़ा है। आमिर जमाल जो है वो टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं, इंजरी का वो शिकार थे, आप सबको पता ही था। लेकिन उनकी जो शिरकत थी इस टेस्ट के अंदर वो मशकूक बताई जा रही थी, क्योंकि जो उनकी फिटनेस थी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं थी। उनको स्क्वाड के अंदर भी लगाया गया तो रेड मार्क जो है वो लगाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन कुछ जराये की तरफ से ये पहले बताया गया था कि आमिर जमाल जो है वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे, इसके अलावा प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे और वो पूरे तरीके से फिट है। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि आमिर जमाल जो है वो टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। वो आपको जो वो टेस्ट खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, दोनों टेस्ट नहीं खेलेंगे, बल्कि उनकी इंजरी जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। आप सबको पता ही होगा कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे लास्ट टाइम, तो वहां पर वो इंजरी का शिकार हुए थे। जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट था, पिछला टेस्ट जो गुजरा है, पाकिस्तान ने 6-7 माह पहले जो टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने, वहां पर आमिर जमाल का बहुत जबरदस्त रोल प्ले था। खुरम शहजाद आमिर जमाल उस वक्त लाया गया था। आमिर जमाल की आप सबने बैटिंग देखी होगी, एक मेन ऑलराउंडर का जो वो रोल के साथ अदा किया था आमिर जमाल ने। लेकिन यहाँ पर ये समझता हूँ कि होम सीरीज से आमिर जमाल का बाहर होना शान मसूद के लिए एक कड़ा चैलेंज बन चुका है अब आगे जाके, क्योंकि जिस कंडीशन के ऊपर 2 टेस्ट मैचेस होने, पिंडी के अंदर अब दोनों टेस्ट मैचेस होंगे। पहले तो एक कराची था, एक पिंडी के अंदर था, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, इनको पिंडी के अंदर ही कराया जाएगा। और पिंडी की जो कंडीशन है वो बताई जा रही है कि वहां पर 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी। अबरार अहमद को भी आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया, कामरान गुलाम भी उनके साथ रिलीज हो गए। अब जब फास्ट बॉलर की कंडीशन आई तो यहाँ पर आमिर जमाल इंजरी का शिकार हो गए। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 5 फास्ट बॉलर्स अब स्क्वाड के अंदर बचे हुए। मोहम्मद अली है, नसीम शाह है, खुरम शहजाद, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये 5 फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास बचे हुए। शान मसूद के लिए अब कड़ा चैलेंज ये है कि 4 फास्ट बॉलर कौन से खिलाए जाएंगे, क्योंकि पहले तो ऐसे था कि आमिर जमाल चलो प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे, फिर 3 फास्ट बॉलर खिला लिए जाएंगे, 2 को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो इससे एक सिचुएशन भी बनी रहेगी। और एक ऑलराउंडर भी होगा आमिर जमाल की सूरत के अंदर, जब मैच वगैरह थोड़ा बहुत फंस जाए, चौथे दिन आ जाए या फिर बीच में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करने लग जाए, तो आमिर जमाल उसको आकर निकाल सकते थे। आमिर जमाल इतनी एक जो वो रिप्लेस रखते हैं कि अगर ऊपर से विकेटें गिरना स्टार्ट हो तो आमिर जमाल अपने बल्ले से इनिंग को संभाल लेते। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो मेन ऑलराउंडर सिलेक्ट किया गया था उसका तो रद्दोबदल अभी तो मेरे हिसाब से नहीं किया गया है कि कोई मेन फास्ट बॉलर दूसरा स्क्वाड का हिस्सा होगा, मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर एज अ टाइप कोई और। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 5 फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर एक ही डाला गया था, उसको भी आपने भगा दिया, फिर अब आपने सलमान अली आगा को ऊपर उठा दिया कि ये मेन स्पिनर होगा हमारा। लेकिन मेन स्पिनर वही होता है जो स्पिन की ग्रिप जानता हो। अब सलमान अली आगा उस तरीके के स्पिनर नहीं है जिस तरीके से उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलवाया जा रहा है कि अबरार अहमद के बाद आप जो वो स्पिनर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निगाह डाली भी जाए, अगर यहाँ पर बाबर आजम कैप्टन होते तो जो गिने चुने बड़े बड़े साफी हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि बाबर आजम ने अपना अबरार अहमद को स्क्वाड से बाहर कर दिया। बाबर आजम चाहता ही नहीं है कि ये लड़का स्क्वाड के अंदर आए, बाबर आजम की सारी सियासत है। लेकिन अब शान मसूद कैप्टन है, शायद मेरे हिसाब से कोई यहाँ पर बोलने वाला भी नहीं है अबरार अहमद के हक के अंदर। अब वो लोग कहाँ गए जो बाबर को कहा करते थे कि बाबर जानबूझकर मौका नहीं दे रहा अबरार अहमद को। अब वो लोग सामने जरा निकल के आए ताकि वो शान मसूद को भी तनकीद का निशाना बनाए, तब मैं यहाँ पर समझता हूँ कि कोई हल नहीं करा सकता। लेकिन अब जो दोनों टेस्ट हैं वो पिंडी के अंदर होंगे। हसन अली की जो शिरकत थी वो भी आप सबको पता है कि उनको भी इंजरी थी, अब वो इंजरी के लिए चले गए लंदन दोबारा, वहां पर वो जो वो सेहतियाब होंगे तो काफी उनको भी वहां पर टाइम लगेगा। हसन अली भी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनकी भी शिरकत जो मशकूक थी इंजरी के, उनको भी मसाइल थे। आमिर जमाल दूसरे नाम थे, हसन अली और आमिर जमाल। जैसन गिल्स्पी की तरफ से कहा गया था कि पहले इन दोनों की फिटनेस देखी जाएगी। हसन अली तो पहले इंजरी का शिकार हो गए, तो उनकी पहले ही जो वो टेस्ट करा लिए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनको पहले ही स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था कि आप जाकर जो वो अपनी इंजरी रिकवर करें। फिर दूसरी तरफ आमिर जमाल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब स्क्वाड का ऐलान किया था तो ये बात कही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अभी जो शिरकत है आमिर जमाल की वो मशकूक है, लेकिन फिटनेस के बाद हम जायजा लेंगे कि आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो यही है कि आमिर जमाल जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पूरे तरीके से जो मुकम्मल बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट ली जाएगी या नहीं ली जाएगी ये तो अब कह नहीं सकते। लेकिन 5 फास्ट बॉलर जो वो यहाँ पर रखे गए, अगर इस रिप्लेसमेंट ली भी गई तो मेरे हिसाब से कोई फास्ट बॉलर तो है नहीं, फिर स्पिनर ही लेके आएंगे ये।
और तो कोई हरबे यहाँ पर अपनाएंगे नहीं, फिर नवाज की तरफ जाएंगे या फिर सजाद अली, ये दो चार नाम है, इनकी तरफ ही जाया जाएगा क्योंकि पीछे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी सिचुएशन नहीं है। शाहनवाज दानी की आप देख लो, वो भी इंजरी का शिकार है। दो चार और मेन फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो भी इंजरी का शिकार हुए पड़े। तो अब यहाँ पर चार फास्ट बॉलर जो खिलाए जाएंगे पहले टेस्ट के अंदर, वो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली का बताया जा रहा है या खुरम शहजाद, इन दोनों में से एक को खिलाया जाएगा। इसके अलावा नसीम, शाहीन और मीर हमजा, ये तीनों पक्के खेलेंगे। इन तीनों का बताया जा रहा है कि इन तीनों को खिलाया जाएगा। बाकी दो को जो अपॉइंटमेंट रखा गया है कि इन दोनों में से एक खेलेगा, या खुरम खेलेगा या मोहम्मद अली खेलेगा। बस ये पांच फास्ट बॉलर से एक को ड्रॉप किया जाएगा, बिठाया जाएगा बेंच पर, और दो चार को जो वो खिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि दूसरा फास्ट बॉलर बेंच पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट है, 4 दिन चलती है और 4 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर पाकिस्तानी लड़के, आप सबको पता है कि जब भी टेस्ट सीरीज होती है तो हमारे लड़के इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो अलबत्ता आप देखो क्या आगे का जो वो सिनेरियो बनता है।